शैतानी मानसिकता, पहचान और प्रतिरोध। 21वीं सदी में भय, सत्ता और विवेक की लड़ाई। लेखक का निवेदन। मैं 21वीं सदी का एक चिंतित मनुष्य हूँ। चिंतित इसलिए नहीं कि संसार में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि मनुष्य अब समस्याओं के साथ जीना सीख चुका है और उन्हें प्रश्न करना लगभग भूलता जा रहा है। इस पुस्तक को लिखने से पूर्व मैं एक तथ्य पूर्णतः स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ। यह पुस्तक किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य बनाकर नहीं लिखी गई है। यह लेखन न किसी के विरुद्ध है, न किसी विचारधारा के पक्ष में। यह प्रयास केवल और केवल मनुष्य को जागरूक करने के लिए है। यदि आप संसार के किसी भी कोने में रहने वाले एक चिंतित, सजग और सोचने वाले नागरिक हैं, यदि आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है। यह पुस्तक आपको एक ऐसा दर्पण दिखाने का प्रयास करेगी जिसे 21वीं सदी का मनुष्य देखना तो चाहता है, पर स्वीकार करने का साहस नहीं करता। यह दर्पण न तो सुंदर है, न ही सुविधाजनक, पर यह आवश्यक है। इस पुस्तक के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार हम अनजाने में एक शैतानी मानसिकता के शिकार होते चले गए। वह मानसिकता जो हमें घरों में, कार्यालयों में, संस्थानों में और सत्ता के गलियारों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। कभी आदेश के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी चुप्पी के रूप में। यह पुस्तक कोई उपदेश नहीं है। यह किसी नैतिक ऊंचाई से दिया गया भाषण भी नहीं है। यह एक यात्रा है और उस यात्रा का रथी आप स्वयं हैं। लेखक केवल दिशा की ओर संकेत करता है। चलना, रुकना और समझना पाठक का अपना निर्णय है। संभव है यह पुस्तक आपको असहज करे। संभव है यह आपके भीतर प्रश्न खड़े करे, आपकी मान्यताओं को चुनौती दे और आपके आरामदायक निष्कर्षों को झकझोर दे। अतः निवेदन है, इसे जल्दबाजी में नहीं, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ पढ़ा जाए। 21वीं सदी में इंटरनेट और तकनीक की दुनिया इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ी है कि मनुष्य ने उसका उपयोग करना सीखने से पहले ही उसका हिस्सा बन जाना स्वीकार कर लिया। यह तकनीक के युग का आरंभ है और मनुष्य अभी इसके साथ जीना सीख ही रहा है। इसी असंतुलन के कारण हम अनजाने में इसके गुलाम बनते चले गए और इसी गुलामी ने शैतानी मानसिकता के विस्तार को चरम तक पहुंचा दिया। यह पुस्तक बताएगी कि किस प्रकार इस मानसिकता ने इस सदी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां चारों ओर खतरे ही खतरे दिखाई देते हैं, कभी सूचना के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर और कभी आस्था के नाम पर। जब मैंने इस पुस्तक को पूरा किया तो मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं रहा कि मैं स्वयं भी इसी मानसिकता का शिकार रहा हूँ। यह लेखन किसी और पर उंगली उठाने से पहले स्वयं को देखने का प्रयास है। आज चारों ओर अशांति है। लोग धर्मों के नाम पर बन चुके हैं। संवेदनाएं शोर में दब चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं को दोहरा रहा हो, पर इस बार साधन अधिक आधुनिक हैं और परिणाम अधिक भयावह। इस पुस्तक को लिखने का कारण केवल एक है कि मनुष्य शैतानी मानसिकता की पहचान कर सके और उसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का साहस जुटा सके, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, सभ्य और विवेकपूर्ण समाज सौंप सकें। और अंत में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का बेटा हूँ, तो कैसे मैं चुप्पी का चुनाव करूँ? मांगती है अगर मानवता बलिदान, क्यों न मैं आपा कुर्बान करूँ। भूमिका/प्रेफर्स। यह पुस्तक किसी एक घटना से नहीं जन्मी। यह किसी एक दिन, किसी एक समाचार या किसी एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे वर्षों में पनपी उस बेचैनी का परिणाम है जो आज 21वीं सदी के मनुष्य के भीतर मौन होकर बैठी है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जानकारी प्रचुर मात्रा में है, पर समझ दुर्लभ होती जा रही है। जहां संवाद लगातार हो रहा है, पर संवाद का अर्थ लुप्त होता जा रहा है। जहां भीड़ बढ़ रही है, पर मनुष्य अकेला पड़ता जा रहा है। यह पुस्तक उस अकेलेपन की जांच है। इतिहास साक्षी है कि जब जब मनुष्य ने विवेक को त्याग कर भय, शक्ति और अंधविश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाया है, तब तब सभ्यताएं भीतर से टूटनी शुरू हुई हैं। 21वीं सदी इस दृष्टि से कोई अपवाद नहीं है। अंतर केवल इतना है कि इस बार हथियार अधिक सूक्ष्म हैं और नियंत्रण अधिक अदृश्य।
यह युग आदेश से नहीं, स्वीकृति से चलता है। यहाँ मनुष्य को बांधने के लिए जंजीरों की आवश्यकता नहीं, विचारों की दिशा बदल देना ही पर्याप्त है। इस पुस्तक में शैतानी मानसिकता शब्द का प्रयोग किसी धार्मिक या पौराणिक अर्थ में नहीं किया गया है। यह एक मानसिक संरचना है, ऐसी सोच जो सत्ता को विवेक से ऊपर रखती है, जो प्रश्न को अपराध मानती है और जो भय को शासन का सबसे प्रभावी उपकरण समझती है। यह मानसिकता कभी एक व्यक्ति में दिखाई देती है, कभी एक संस्था में और कभी पूरे समाज में। यह स्वयं को नैतिकता, राष्ट्रहित, सुरक्षा या परंपरा के आवरण में ढक लेती है और इसी कारण इसे पहचानना कठिन हो जाता है। यह पुस्तक किसी समाधान की सूची नहीं देती, यह किसी सरल उत्तर का वादा भी नहीं करती। यह केवल इतना करती है कि पाठक के भीतर सोए हुए विवेक को धीरे धीरे जगाने का प्रयास करती है। यह एक आग्रह है कि हम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, मानने से पहले समझें और डरने से पहले प्रश्न करें। यदि यह पुस्तक पढ़ते समय आप स्वयं से असहमत हों, तो यह असफलता नहीं, यह प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि परिवर्तन सहमति से नहीं, संघर्ष से जन्म लेता है। यह भूमिका किसी निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती, बल्कि एक द्वार खोलती है। आगे का मार्ग आपको स्वयं तय करना है। यदि आप इस पुस्तक को खुले मन, स्थिर चित्त और ईमानदार दृष्टि के साथ पढ़ते हैं, तो संभव है यह पुस्तक आपको बदल न पाए, पर आपको देखने का साहस अवश्य देगी। और कभी-कभी देख लेना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है।